जय श्री महाकाल। प्यारे मित्रों, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की जानकारी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। कृपया जानकारी के अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ लें। आज हम आपको माँ उग्रतारा अघोर साधना के नियम क्या है और साधना के विषय में आपको बता रहे हैं। यह साधना अगर कोई व्यक्ति पूर्ण कर लेता है तो वह शत्रु मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विध्वंसन, षटकर्म व वशीकरण, इन सभी में माँ की कृपा से, माँ से कृपा पाकर विजयी हो जाता है और इनके समस्या या किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होता। इस विद्या को करने से इंसान को मोक्ष प्रदान मिलता है और माँ काली उग्रतारा और माँ उग्रतारा अपने भक्तों पर अपार कृपा कर उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। वह उनको शत्रुचाटन, विध्वंसन, षटकर्म, स्तंभन, वशीकरण, इनके सभी विद्याएं अपने भक्तों में शामिल कर देती है और सभी कार्य सफल होते हैं। अघोर, अघोरी शमशान में लाशों के बीच ही क्यों साधना करते हैं? देखिए, भगवान और भगत का रिश्ता बड़ा ही कोमल होता है। अगर भगत सही तरह से आराधना नहीं करता तो भगवान उसकी मनोकामना भले न पूर्ण करे, लेकिन उसका अहित भी नहीं करते। लेकिन माँ काली तारा ऐसी नहीं है। वह जितने सरल है उतने ही कठोर भी। तांत्रिकों के साथ गृहस्थ भी इन्हें पूजते हैं। माँ काली तारा बहुत जल्द प्रसन्न होती है। वह अपने भक्तों पर मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन जैसी दुर्लभ सिद्धियां भी सहज लुटा देती है। उनकी प्रचलित तरीके से पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवी की आराधना की एक और विधि है उग्रतारा अघोर साधना। इस विधि को अमूमन तांत्रिक ही अपनाते हैं। इसमें जरा सी चूक पर साधक का सत्यानाश तय है। जबकि दोनों विधियों में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन के अर्थ भी बदल जाते हैं। पहले जानते हैं कि शुद्ध भाव से देवी की आराधना करने वालों के लिए इनका मतलब क्या होता है। जैसे हम आपको बता दें, मारण, इसका भाव क्या होता है। मारण का भाव क्या है? अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध, मद, लोभ आदि का नाश, न कि किसी की हत्या का चिंतन। देवी के मंत्र के जाप से शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है। उन्हें प्रकृति दंडित करती है। करते रहना चाहिए। और इसमें दूसरा
मोहन। मोहन का तात्पर्य है भगवती को प्रसन्न करना। यदि वह साधक पर प्रसन्न हो गई तो फिर प्रकृति उसकी इच्छा अनुसार हर जगह साधक के लिए सहज वातावरण तैयार करती है। तीसरा है वशीकरण। इसके मंत्र की ऊर्जा से अपने मन में और मन को वश में किया जा सकता है। जिससे अपना मन जीत लिया तो फिर वह हर किसी मन को जीतने की क्षमता पा ही लेता है। और चौथा है स्तंभन। इसका अर्थ क्या है? स्तंभन का जैसे इसमें मंत्र के माध्यम से इंद्रियों को विषय विकारों की ओर से जानने से रोका या स्तंभित किया जाता है। जो अपने विषय विकारों पर जीत हासिल कर लेता है उसे हर क्षेत्र में सहज कामयाबी मिलती है। पांचवा उच्चाटन। साधक इनमें मंत्र के द्वारा मोह ममता आदि को त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयास करता है। जिसने स्वयं को भौतिक जगत से अलग करके आध्यात्मिक जगत से नाता जोड़ लिया तो फिर वह किसी भी क्षेत्र की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। ये देवी की कृपा से सब संभव है। मोहन मंत्र की सहज है देवी की साधना। जैसे उच्चाटन साधक इसमें मंत्र के द्वारा मोह ममता आदि को त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयास करता है। जिसने स्वयं को भौतिक जगत से अलग करके आध्यात्मिक जगत से नाता जोड़ लिया है तो फिर वह किसी भी क्षेत्र की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। मारण मोहन उच्चाटन मंत्र वहीम द्वेष से आराधना करने वाले के लिए ये सारे अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि मारण का अर्थ किसी का अंत, मोहन का मतलब किसी को भी अपने मायाजाल में उलझाना, वशीकरण यानी किसी को भी अपने वश में करके अपने मन मुताबिक काम करा लेना, स्तंभन मतलब सही दिशा में जा रहे व्यक्ति को भटका देना। उच्चाटन का असर यह होता है कि पूजा पाठ या अच्छे काम से मन एकदम उच्चाट हो जाता है, यानी उस काम को करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि उग्रतारा की आराधना बहुत घातक बताई गई है। इसे किसी सिद्ध प्राप्त व्यक्ति की ही देखरेख में करने की सलाह दी जाती है। वहीं अच्छे भाव से साधना करने वालों के लिए मोक्ष भी आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने कुंडलिनी को भी जागृत कर सकता है। काली तारा की आराधना क्षत्रिय पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी कर सकता है। मंत्रों का जाप माला या बिना माला के भी किया जा सकता है। अगर साधक देवी के 24 लाख जप पूरे कर लेता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, यानी उसके मुख से निकलने वाली बात सच हो जाती है। लेकिन यदि इस सिद्ध का दुरुपयोग किया गया तो वह स्वतः नष्ट हो जाती है। माँ काली तारा का वास शमशान में बताया गया है। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता का मंदिर तंत्र साधना के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर शाजापुर जिले में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देश भर के साधु
संत और तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। यह मंदिर महाभारत कालीन है, जो शमशान में बना है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों से इस मंदिर में साधना करवाई थी। चैत्र नवरात्रि में देवी के त्रिगुणात्मक स्वरूप के पूजन का भी विधान है। नवरात्रि में नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। इसे शक्ति तत्व जागरण अनुष्ठान कहा जाता है। नवरात्रि ही एक ऐसा पर्व है जिसमें देवी का आराधना से सब सिद्धियां पाई जा सकती हैं। तारा देवी के स्वरूप के बारे में बताया जाता है कि वह एक पैर आगे किए हुए वीर पद से विराजमान है। वह घोर रूपणी मुंडमाला से विभूषित लंबोदरी व्याघ्र चरम पहनने नवयुक्ति दिखती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर के हाथों में खड़ंग और कैंची होती है, वहीं बाएं हाथों में कपाल और उत्पल धारण किए रहती है। इनकी जटाएं पिंगल वर्ण और तीनों नेत्र रक्तवर्ण है। उग्र तथा घोर साधना के नियम भी बड़े कठिन होते हैं। इसमें सबसे पहले गुरु मंत्र से एक हवन करके भस्म बनाई जाती है। ग्रहण के दिन उस भस्म में सिंदूर और शुद्ध जल और इत्र घोलकर एक पिंड बनाया जाता है। यही पिंड मां तारा का प्रतीकात्मक यंत्र होता है। साधक पिंड से सिंदूर लेकर मस्तक पर तिलक करता है। फिर पिंड को लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के बर्तन में स्थापित किया जाता है। इस साधना में मंत्रों के साथ पूजन कर लाल पुष्प चढ़ाने होते हैं। शरीर पर कमर से ऊपर कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। लाल धोती का उपयोग किया जाता है। बंद कमरे में दिगंबर अवस्था में पूजन को ज्यादा लाभकारी बताया जाता है। यह साधना ज्यादातर शमशान में ही होती है। साधकों को देवी का जाप सात्विक स्थान में बैठकर शुद्धता के वातावरण में करने की सलाह दी जाती है। मानसिक जाप या चलते फिरते समय करने पर आधा फल ही मिलता है। अशुद्ध और गंदे वातावरण में जाप करने का फल नहीं मिलता। जाप मन में या उच्च स्वर में किया जा सकता है। नास्तिक लोगों के सामने मंत्र का उच्चारण वर्जित है। मंत्र जाप करने के लिए जमीन के ऊपर कोई पवित्र आसन जरूर बिछा होना चाहिए, नहीं तो जप की ऊर्जा पृथ्वी खींच लेती है। आसन लाल या पीले कपड़े का हो, लेकिन ऋण होठ सिंह आदि की खालों पर बैठकर कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, जो कि अघोरियों का मनपसंद आसन होता है। यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके बैठना चाहिए। सात्विक आहार करना चाहिए। मांस, मदिरा या किसी अन्य प्रकार के नशे का सेवन करने से मंत्र का जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी होता है। साधना के बाद पूरी सामग्री नहीं, तालाब या किसी कुएं में विसर्जित की जाती है। इस साधना में गड़बड़ी होने पर साधक का भयंकर अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए इस साधना को करने के लिए हर व्यक्ति, हर भगत, हर साधक, हर सिद्ध हर समय तैयार रहता है। किंतु इनमें सिद्धियों का करना या सिद्धियां पाना एक बहुत कठिन या कठोर या विपत्ति भरा मार्ग भी है और बहुत आसान भी है। आसान इसलिए क्योंकि माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है, किंतु व्यक्ति, साधक, सिद्ध जो पूजा अर्चना करता है वह अपने मन का नियंत्रण करे और सिद्धियां प्रदान करने के लिए माँ को एक रूप
एक मन एक शांति के साथ और माँ को अपने ही मन मंदिर में बैठाने का प्रयास करें तो स्वतः यह सिद्धियाँ कुछ ही समय में सिद्ध हो जाती है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई द्वेष और किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का कभी भी किसी हाल में भक्त या सिद्ध साधक को कभी परेशान नहीं करती। और मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन ये सभी उनके तिनके के समान हो जाते हैं, क्योंकि अपार सिद्धियों के कारण सिद्ध हो जाता है और उन्हें इस सिद्धि में ये सब शक्तियाँ माँ स्वयं उग्रतारा प्रदान कर देती हैं, जिससे वह व्यक्ति, वह भक्त, वह साधक, वह अघोरी किसी प्रकार का मन में द्वेष भावना, किसी प्रकार की उनके मन में जिज्ञासा नहीं रहती, क्योंकि वे इन सब से परे होकर इन साधना में जब बैठते हैं तो उनके पास एक दिव्य शक्ति ऐसी आ जाती है जिससे वह कभी किसी का अनित नहीं करते और सदा ही सदा माँ के रंग में रंगे रहते हैं और उनको सदा शिव उग्रतारा एक शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह सदा उसी मार्ग पर चलते हैं और न किसी की द्वेष भावना, न किसी प्रकार का कोई किसी का हित करना, अनित करना, कोई किसी प्रकार की कोई उनमें यह बात दिखाई नहीं देती। इसलिए वह सदा शीतल स्वभाव से ही रहते हैं। और मैं आप इसका उपयोग मंत्र ऊपर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जो विधि विधान से किया जाए तो बहुत ही फल प्रदान करता है। जय माँ काली तारा, जय माँ उग्र तारा, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।